चलो सा बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कार्य ऊर्जा सामर्थ्य ना, उसमें आगे ही डालो संघट्ट। हम लोग पढ़ रहे थे कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, इसमें संघट्ट भी जुड़ा हुआ था। और संघट्ट और संघट्ट चलो, इसमें से तीन चीज हो चुका ना जी। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, सामर्थ्य हो गया। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघट्ट है, डालो संघट्ट। संघट्ट कोलिजन, कोलिजन संघट्ट। सबका ध्यान इधर, समझ इधर। संघट्ट होता क्या है? देखो ध्यान से। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है, क्या कहते जी? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, उनमें क्या होता है? कुछ समय के लिए एक अन्योन्य क्रिया होती है, अल्प समय के लिए, ठीक। जिससे क्या होता है जी? उनकी ऊर्जा और संवेग दोनों क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? संघट्ट। हमने क्या बोला? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो बहुत अल्प समय के लिए उनमें क्या होती है? एक क्रिया होती है, जिसके कारण उन दोनों वस्तुओं का जो एनर्जी होता है, जो मोमेंटम होता है, वह क्या होता है? कुछ टाइम के लिए क्या होता है जी? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? संघट्ट। यह इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, दो वस्तुओं के टकराने को ही हम लोग कहते क्या है? संघट्ट कहते हैं। पहले लिखो, कहां से लिखो? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें बहुत कम या अल्प समय के लिए एक अन्योन्य क्रिया होती है। एक अन्योन्य क्रिया होती है। एक अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा और संवेग दोनों ही परिवर्तित हो जाता है। दोनों ही परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघट्ट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? संघट्ट कहते हैं। या इसी का हम एक परिभाषा और लिख सकते हैं, क्या? ठीक, दो वस्तुओं के आपस में टकराने को हम लोग क्या कहते हैं? संघट्ट। लेखक भी समझा रहे हैं, दो वस्तुओं के आपस में
दो वस्तुओं के आपस में टकराने को संघट्ट, दो वस्तुओं के आपस में टकराने को संघट्ट कहते हैं। देखो दादा समझो, अगर कोई भी वस्तु बहुत अल्प समय के लिए टकरा रही है, आपस में दोनों वस्तु क्या हो रही है, टकरा रही है, तो इनमें क्या होता है, एक बहुत अल्प टाइम के लिए क्या होता है जी, एक अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है, एक अन्योन्य क्रिया होती है। उसी अन्योन्य क्रिया को हम लोग कहते क्या है, संघर्ष। ऐसे तुम लोग समझो, उदाहरण के तौर पर जैसे समझो, तुम लोग बताओ, जब क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में कोई मैच हो, जब क्रिकेट मैच होता है, जब बॉलर बैट्समैन के पास बॉल फेंक देता है, गेंद फेंक देता है, बताओ वो जो गेंद है बैट के पास संपर्क के टाइम में, वह जो बॉल बैट के संपर्क में आया, क्या वह 15-20 सेकंड होता है, 1 घंटा होता है बॉल? बहुत कम टाइम के लिए। जितना तेज से बॉल स्पीड से आई, वह बैट से टकराई, उतना तेज से गेंद क्या हुई, आगे की ओर। बताओ वह जो बॉल आई बैट के पास, जो बॉल बैट के पास आई, वह बॉल बहुत अधिक टाइम के लिए आई, बहुत अल्प टाइम के लिए आई, बहुत अल्प टाइम के लिए आई। और अल्प टाइम के लिए आने से हमने बॉल को फेंका, तो बॉल का स्पीड पहले कुछ और था, और जब हमने बॉल को क्या किया, बैट से मार दिया, फिर क्या हुआ, उसका स्पीड क्या हो गया जी, उसका स्पीड और हो गया, बदल गया। और जब स्पीड बदलेगा, जब किसी चीज का वेलोसिटी बदलेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, बदलेगी। क्यों? अगर वेग बदलेगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, बदलेगी। 1/2 mv²। अगर वेग बदलेगा तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बदलेगी। ठीक, अब इससे होगा क्या, ऐसा समझो, सड़क पर कार या बस कुचल रही है, अब तुम सोचो बस वाला ट्रक वाला 80 किलोमीटर/आवर स्पीड से गाड़ी चला रहा है, सामने से कोई कार आ गई, उन दोनों में टक्कर हुआ। इसी टक्कर को ही, इसी टकराने को ही, टकराने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, कोलिजन। क्या बोलते हैं? तो जब दो वस्तुएं कुछ भी सकती हैं, चाहे बैट से बॉल का टक्कर, बैट से बॉल का टक्कर, चाहे ट्रक से किसका टक्कर, कार का टक्कर, और भी दोनों में क्या हो रहा है जी, संघर्ष हो रहा है। तो क्या, जब कार ट्रक से टकराई, क्या कार का स्पीड जो पहले था वही स्पीड रहेगा? नहीं, उसका स्पीड क्या होगा, बदलेगा। उसका वेग क्या होगा, बदलेगा। उसका मोमेंटम क्या होगा, बदलेगा। यानी दो वस्तुओं के आपस में टकराने से जो अन्योन्य क्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है, संघर्ष। हम मान लो किसी के यहाँ शादी विवाह हो रहा है, ठीक, और सामने से कोई आ रहा है, मान लो भिड़ गए तो वहीं लड़ गए, बस अब वहां नहीं हंसोगे, वहां नहीं कुछ होगा, जाकर दूर कोने छिप करके काम हो गया। ठीक, वह मुस्कुराए तो वह मुस्कुराए, ठीक, कुछ देर बाद क्या हो गया, नंबर मिल गया। वो क्या है, संघट्ट है। हम लोग कभी कभार क्या होता है, किसी टकरा जाते हैं, एक बार टकराए भैया, एक बार और भी डाल लो, एक बार टक्कर और ले लो, होता कभी कभार। हमारे अंदर क्या है, मनोवैज्ञानिक मान लो कुछ भावना है, ठीक। तो दो वस्तुओं के आपस में टकराने की क्रिया हम लोग कहते क्या है, संघट्ट कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, जैसे लिखो, जैसे बाल यानी गेंद का बैट मीन्स क्या होता है जी, बल्ले, गेंद का बल्ले से टक्कर, ठीक। ट्रक का कार से टक्कर, ट्रक का कार से टक्कर, ट्रक का कार से टक्कर, ठीक। गैस के अणुओं का आपस में टक्कर, गैस के अणुओं का आपस में टक्कर, देखो थोड़ा यहां डिटेल में बात करते रहो, समझो ध्यान से। चलो ये बताओ, हमारे घरों में दाल पकता है, चलो कुकर बनाने का पहले प्रयास करते हैं।
मान लो ये यूनाइटेड का कुकर है, ठीक, चल कोई बात नहीं, ठीक, इसको जला दिए, बोलो मत, शांत रहो। यहां से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है, ठीक, यहां से आग निकल रहा है। इसमें क्या भरे गए जी? पानी, दाल, नमक, हल्दी वगैरह जो पड़े सब पड़े हुए हैं, बोलो मत, शांत रहो, ठीक, इसमें सब पड़े हुए हैं, बोलो मत, शांत रहो। जैसे जैसे नीचे सुषमा बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे सुषमा बढ़ेगी, अब क्या होगा? दाल पकेगा, पानी क्या होगा? गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा, पहले नीचे वाला कण गर्म होगा, ऊपर वाला कण गर्म होगा? पहले नीचे वाला जो पानी कण है गर्म होगा, तो जो नीचे वाला कण पानी का आराम से बैठे हुआ सोया हुआ था, जब उसको यहां टेम्परेचर मिलेगा, वो सोचेगा क्या हमारे अंदर क्या आ रहा है? कुछ उष्मा आ रही है, तो उष्मा को प्राप्त करके वह ऊपर उठने का प्रयास करेगा। कोई भी जो तरल पदार्थ होता है, वह जब एनर्जी उसको मिलता है तो वह कहां उठने का प्रयास करता है? ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए तुम लोग जानते हो हमारे घरों में क्या बनाते हैं? रोशन दान बनाए जाते हैं। रोशनदान क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे घरों में जो क्या हो, गर्मी हो, ठीक, वो क्या हो जाए? ऊपर उठ के कहां ले जाए? रोशनदान से बाहर निकल जाए। रोशनदान कोई नीचे नहीं बनाता, कहां आता है? ऊपर बनाता है। क्यों? जो वाष्प है वो गर्म हो कहां जाएगी? छत के पास जाएगी, वहां से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अब जो गर्म हुई, अब बताओ यहां कण गर्म हुआ, गर्म होने पर क्या करेगा? एक कण, सोचो हमने थोड़ा एनर्जी दिया, 1/2 MB स्क्वायर, इसको थोड़ा एनर्जी मिला, इसका वेग कई गुना बढ़े जानते हो? 4 गुना बढ़ेगा, ठीक। यहां पर थोड़ा एनर्जी मिलेगा, उसका वेग क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो कण गर्म हुआ, अपने पास बैठे दूसरे कण क्या करेगा? टक्कर मारे, क्या मारेगा? टक्कर। जो कण ऊपर था, ऐसे सभी कण एक दूसरे टक्कर मारते हुए क्या हो जाएंगे? कुछ देर बाद सभी कण क्या हो जाएंगे? पानी में जी गर्म हो जाएंगे। बताओ इस पानी में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को टक्कर मार नहीं मार रहा है, इसी टक्कर को ही हम लोग साइंस में कहते हैं, जो कण गति करे उल्टा सीधा, इसी गति को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति, जिग जैग मोशन। जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी पदार्थ के कण अनियमित या जिग जैग मोशन करते हैं, इधर उधर अनियमित गति करते हैं, उस गति को हम लोग कहते क्या है? ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति हुई क्यों? जब दो कण आपस में क्या हुए? टकराए। अगर टकराए ना होते इसमें ब्राउनियन गति होती नहीं होती। यानी दो कणों के या दो वस्तुओं के आपस में टकराने से, कोलिजन से जो क्रिया होती है, उसे हम लोग कहते क्या है? संघट। अब तो संघर्ष समझ में आ गया होगा, ठीक। एक अब संघट होता है दो प्रकार का, हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। संघट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्रत्यास्थ संघट। क्या होता है? एक होता है प्रत्यास्थ संघट, एक होता है अप्रत्यास्थ संघट। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखो इतना लिखे हो ना, आगे लाइन डालो। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ PRINCI PLE, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, देखो इधर समझो, हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, पढ़ते हैं ना, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। उसी प्रकार से यहां पर क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम उसका रूप एक रूप से दूसरे रूप क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। हमने बताया था इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। उसी ऊर्जा का हम लोग क्या कर रहे हैं? खपत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन खपत कर रहे हैं। और कहा भी जाता है कोयले को बचाओ,
पानी को बचाओ। क्यों? एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती इसके होगा कोयले क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। सोचो, हमने बताया तो बात किया था, जो हमारे गांव में, घरों में, शहरों में लाइट आ रही है, उस लाइट को 3-4 शहरों को लाइट सप्लाई देने के लिए एक दिन में 8 से 10 क्या होते हैं गाड़ी, जो मालगाड़ियां होती हैं, उनसे कोयला क्या होता है वहां पर पावर प्लांट में जाता है, तब जा क्या होता है इलेक्ट्रिक बनती, बिजली बनती, तब क्या होती है हमारे शहरों में आती है। तो ऊर्जा कांस्टेंट है ब्रह्मांड की, हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक, तो खत्म करने से क्या होगा हमारी, ठीक, बहुत सारी जगह क्या होती है समस्याएं आ जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार तुमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी प्रकार से क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह टकराने से पहले और किसी वस्तु से टकराने के बाद उसका संवेग क्या कभी बदलेगा नहीं, क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इन नियत होने का मतलब क्या है? हमने इस चीज को समझो बहुत डीपली में। हमने बोला कि समझो, पहले तुमको ऊर्जा समझाते हैं। मान लो ये बहुत बड़ा, हमने बताया था ना, ऊर्जा में बात किया था, ये बहुत बड़ी मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक, इसमें मान लो 3-4 तल्ले हैं। अब बताओ, जब यहां कोई बाल रहेगी, इस बाल को तुमने यहां छोड़ दिया, गेंद को, इस गेंद को जब तुम यहां छोड़ोगे तो ऊंचाई का इसमें कौन ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होगी? इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे इसकी अभी ऊंचाई पर थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे, और यहां पर जब है, जब वो अभी तो यहां ही नहीं है, और जैसे तुमने इस बाल को छोड़ दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ घट रही, बढ़ रही है। ऊंचाई घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी तो घट रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे जैसे यह बाल नीचे की ओर आएगा, जैसे जैसे यह बाल नीचे की ओर आएगा, यहां वेग कम था, यहां वेग थोड़ा ज्यादा हुआ, यहां वेग क्या हुआ, यहां वेग क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तो घट रही है, लेकिन गति ऊर्जा क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो ऊर्जा कहां खत्म हुई? तो एक मिला घट रही, दूसरी मिला क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही क्या है ऊर्जा संरक्षण का, यानी ऊर्जा क्या होती है, हमेशा नियत रहती है। उसी प्रकार से अगर दो चीज या दो वस्तु आपस में टकरा रहे हैं, मान लो एक कार ट्रक टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया, तो जो उनकी पहली संवेग था, उनका जो पहले मोमेंटम था, टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम क्या रहेगा, वही रहेगा, बदलेगा। मान लो पहले मोमेंटम था कितना, 80 क्या था, तो टकराने के बाद कितना रहेगा, 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रहेगा, बदलेगा नहीं। समझो ना, मोमेंटम P बराबर क्या होता है, P बराबर यामा B किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब आगे देखो, तो लिखो, तो लिखो इसका, देखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब दो गतिशील वस्तुएं जब दो गतिशील वस्तुएं जब दो गतिशील जब दो गतिशील वस्तुएं जब दो गतिशील वस्तुएं आपस में टक्कर करती हैं, आपस में टक्कर करती हैं, टक्कर करती हैं, तो उनका संवेग और गतिज ऊर्जा, तो उनका संवेग और गतिज ऊर्जा, तो उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों नियत होता है, दोनों नियत होता है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो गतिशील वस्तुएं क्या करती जी, आपस में टक्कर करती हुई संघट करती हैं, तो उनका संवेग और गति ऊर्जा क्या होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। पहले समझो, लिखो, अर्थात
टक्कर से पूर्व, अर्थात टक्कर से पूर्व, अर्थात टक्कर से पूर्व संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। टक्कर के बाद संवेग, टक्कर के बाद संवेग। आगे, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर होगी, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा के। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा के, यानी उसकी गतिज ऊर्जा और उसका संवेग बदलेगा नहीं। जितना पहले संवेग था, जितना वही संवेग क्या रहेगा जी, बाद में भी उतना संवेग रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, इसको उतार लो, फिर आगे हम प्रूफ करते हैं इसको कैसे। चलो देखो यार, समझो। ये है दो वस्तुएं, इस वस्तु का द्रव्यमान हम मान ले रहे हैं m1। क्या मान ले रहे हैं, m1। इस वस्तु द्रव्यमान मान ले रहे हैं m2। मान लो ये वस्तुएं साथ साथ चल रही थी, कुछ दूरी जाने बाद क्या हो गई ये आपस में, अरे ऐसे समझ लो ये है फुटबॉल। फुटबॉल हमारे किसके पास आया, पैर के पास। क्या वो जी टकरा गया। बताओ, पहले जो फुटबॉल का बेग रहेगा कहा, अभी वही बेग रहेगा, नहीं रहेगा। जब बेग बदलेगा तो बेग, संवेग और संवेग में भी और गतिज ऊर्जा में भी, दोनों में बेग होता है, उसका संवेग भी और गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाएगी। अरे भैया हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, इसमें भी बी है, और पी बराबर एम बी, इसमें भी है। जब बेग बदलेगा तो गतिज ऊर्जा भी और संवेग दोनों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब अब मान लो दोनों में टक्कर हो गया, इसका द्रव्यमान था m1, इसका क्या था, टक्कर हुआ m2, तो क्या उसका बेग वही रहेगा। अब पहले जितना बेग से फुटबॉल आ रहा था, ये वाला इस पैर के पास मान लो आया, तो क्या अभी वही बेग रहेगा। टकराने के बाद बेग कुछ तो घटेगा, तो क्या होगा। अगर मान लो कोई कार चल रही थी आगे और टकरा रहा पीछे से, अगर टकराएगी तो कार का जो स्पीड होगा बढ़े घटेगा, बढ़ जाएगा। और मान लो भाई सामने टक्कर हो तो दो स्पीड का जी घटेगा। तो कंडीशन दोनों हो सकता है। अब आगे देखो, मान लो आगे जाने पर इसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं ना जी, द्रव्यमान तो वही रहेगा। चलो इसका द्रव्यमान है m1, इसका भी द्रव्यमान कितना है m2। अब ध्यान से, इसका प्रारंभिक वेग मैंने मान लिया u1, पहले वाले का, ठीक। इसका प्रारंभिक वेग u1, इसका कितना मान लिया, इसका अंतिम वेग पहले वाले को मान लिया b1, इसे क्या मान लिया b2। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखो, थोड़ा समझोगे अच्छे से सब समझ में आएगा चीजें। चलो ये मान लो क्या है, ट्रक। ये क्या है, ट्रक। ये क्या है, कार। ठीक, इनमें संघर्ष होना है, लिखेंगे अब प्रूफ करेंगे। देखो समझो, चलो माना, थोड़ा नीचे, माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः, माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 व m2 तथा उनके
उनके प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 व u2 तथा अंतिम वेग कितना है? सब चित्र में बना हुआ है, v1 व v2 है। हो क्या रहा है? अगर मान लो यह कार आई, यह ट्रक आई, इस कार से टकराई, या फुटबॉल हमारे पैर के पास आया, तो होता क्या है? जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से टकराती है तो वहां पर अप्लाई होता है न्यूटन का थर्ड रूल। क्या अप्लाई होता है? न्यूटन का थर्ड रूल, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है? यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु को उतना ही बल लगाती है, कितना भी, जितना वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाई थी। लेकिन क्या कहते हैं? विपरीत। उस चीज को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? माइनस। क्या लगाते हैं? यानी मान लो जब पहले टकराई थी उसका बल था F1, क्या था? F1, और टकराने के बाद उसका बल कितना हुआ? F2, और क्या लगाएगा यहाँ पर? माइनस। माइनस ये बता रहा है कि जो बल लगेगा क्या लगेगा जी? विपरीत दिशा में लगेगा। अब बताओ, तुम लोग जानते हो यह बराबर क्या होता है? यह बराबर यह में न्यूटन का सेकंड रूल। ये न्यूटन का सेकंड रूल है क्या? न्यूटन का थर्ड रूल। लिख देता हूं मैं, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार क्या लिखेंगे? F1 बराबर माइनस F। F1 किस पिंड का है? पहले वाले का। टकराने से यह टक्कर से पूर्व की क्रिया, टक्कर से पूर्व की क्रिया। ये क्या है? टक्कर के बाद की क्रिया, टक्कर के बाद। ठीक, अब बताओ, यह बराबर यह बराबर, अगर F1 लिखे तो क्या लिखोगे इसको? M1 गुणे क्या लिखोगे? A1। अगर F2 लिखो तो क्या लिखोगे? M2 गुणे। इतना जानते ही होगे। अब देखो यहां पर आया त्वरण, लेकिन संवेग हमको निकालना क्या? संवेग संरक्षण, संवेग निकालना। संवेग में क्या होता है? m इंटू बी, m इंटू, यानी ए यहां पर होना। अब बताओ त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन हम लोग कहते क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इसी हम लोग कहते हैं त्वरण। वेग किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन, अब बताओ किसके लिए? पहली के लिए, तो लिखोगे M1 गुणे, जब पहली के लिए लिखो क्या लिखोगे? जब पहली के लिए लिखो क्या लिखोगे? V1 माइनस U1 बटे क्या लिखोगे? T1। क्या लिखोगे? T1 क्या है? अभी मान लो कुछ दूरी पर चल रही थी, कम दूरी पर थी, ठीक, माइनस M2 गुणे, चल A2 लिखोगे, क्या लिखोगे? V2 माइनस U2 बटे क्या लिखोगे? ठीक। अब बताओ जब दोनों वस्तुएं आपस में टकराएंगी, क्या टकराने में बहुत ज्यादा समय लगेगा? अरे भैया किसी की दुर्घटना होती है या बाइक से कोई ट्रक से टकरा गया, क्या दुर्घटना होने में 10 घंटे लगते हैं? टकराया तो हो गया खत्म। मतलब बहुत कम टाइम, सेकंड से भी कम टाइम। कार, कोई बाइक टू व्हीलर आई, किसी चपेट में आई, ट्रक के चपेट में आई, क्या वो जो क्रिया हुई बहुत टाइम लगा? यानी इस कंडीशन हम कह सकते हैं संघट्ट की कंडीशन में, संघट्ट की स्थिति में, संघट्ट की स्थिति में तुम परिभाषा भी लिखे थे, जो संघट्ट होता बहुत क्या होता है? कम समय के लिए। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? जो T1 होगा वह T2 के, ऐसे हम लोग T1 T2 बराबर हो गया। जो T1 T2 बराबर दोनों कर जाएंगे तो क्या लिखोगे? M1 गुणे, कर गया, मैं मान लिया कर गया, क्या गया?
V1 माइनस T1 T2 बराबर, यहां लिखोगे T1 कट जाएगा, बराबर M2 गुणे V2 इतना माइनस के साथ गुणा करो, इसके अंदर क्या आएगा, M1 गुणे V1 माइनस M1 गुणे U1 बराबर माइनस M2 गुणे माइनस माइनस प्लस, क्या हुआ M2 गुणे U2, सही है ना। इसे M1 और U1 को उधर लेके, जब M1 और U1 को उधर माइनस है ना जी, उधर जाके क्या बन जाएगा, और इस M2 और B2 इधर लेकर आओ, इधर ही प्लस हो गया, उधर भी क्या हो गया, इसको मैं उधर ले गया, बताओ क्या हो जाएगा, M1 गुणे U1 ना, ये उधर प्लस हो गया, और तो यही था प्लस क्या M2 गुणे U2 बराबर, ये अपने स्थान पर है, मैं इसको लेकर आ रहा हूं, तो M1 गुणे B1 प्लस M2 गुणे, अब बताओ हम लोग जानते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है, M इंटू, चाहे P बराबर M इंटू बी कहो, चाहे P बराबर M इंटू U कहो। अब बताओ ये M1 गुणे U1 है, यही तो P है, कि कौन P है, टकराने से पहले वाले का, M2 गुणे U2 है, टकराने से पहले वाले का दूसरे का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर ध्यान से, यानी P1 प्लस P2 बराबर हुआ किसके जी, P1 प्लस P बराबर होता है क्या, M इंटू V, M इंटू V चाहे कहो U, दोनों भी देगा ना जी, ये प्रारंभिक वेग क्या है, तो ये टकराने से पहले का संवेग हुआ, ये क्या हुआ टकराने से, ये है पहले, टकराने से पहले का संवेग बराबर किसके हुआ, टकराने के बाद का समवेग, बताओ क्या कुछ परिवर्तन हुआ, यही तो है संवेग संरक्षण का नियम, कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनका संवेग क्या होता है, उनका संवेग नियत रहता है, बदलता नहीं है, नहीं टकराने से पहले जो संवेग उन दोनों का था, टकराने के बाद भी उन दोनों का संवेग का योग क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं, यही क्या है, यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अरे भैया इधर M1 गुणे U1 प्लस M2 गुणे U2, M1 गुणे B1 प्लस M2 गुणे, यानी टकराने से पहले का संवेग बराबर होता किसके, टकराने के बाद का संवेग, यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उतारो पूरा बनाओ फटाक से, बनाओ पूरा फटाक से, आगे लिखो संघट्ट के प्रकार, संघट्ट के प्रकार, संघट्ट के प्रकार, संघट्ट दो प्रकार का होता है, संघट्ट दो प्रकार का होता है, पहला है डाल दो प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट, संघट्ट इलास्टिक, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट, लिखो इसमें परिभाषा, ऐसा संघट्ट जिसमें, ऐसा संघट्ट जिसमें दो गतिशील वस्तुओं के टक्कर के पश्चात, ऐसा संघट्ट जिसमें दो गतिशील वस्तुओं के टक्कर के पश्चात, टक्कर के पश्चात उनका संवेग और गतिज ऊर्जा, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा
उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। दोनों संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। अथवा लिख लो, वहां से लिखो, फिर समझा रहे हैं, प्रूफ करेंगे, परेशान मत हो। लिखो, ऐसा संघट्ट जिसमें ऐसा संघट्ट जिसमें टक्कर से पूर्व वेग में सापेक्षिक परिवर्तन, टक्कर से पूर्व वेग में सापेक्षिक परिवर्तन, टक्कर से पूर्व वेग में सापेक्षिक परिवर्तन, टक्कर के बाद वेग में सापेक्षिक परिवर्तन के, टक्कर के बाद वेग में सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर होता है, उसे प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। उसे प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। अर्थात एक लाइन छोड़ के ही बना लो, प्रूफ करेंगे। देखो यार, समझो ये क्या है, वेग का सापेक्षिक परिवर्तन। वेग में भैया पहले वेग में से मैं कब हटाया हूं, दूसरा वेग, यहां पर क्या घटा गया है, अंतिम वेग में से पहली वाली का अंतिम वेग। यही क्या है, वेग में सापेक्षिक, कब, टकराने से पूर्व। ये कब है, टकराने के वेग में सापेक्षिक परिवर्तन, नहीं टकराने से पूर्व। अब यहां मान लेंगे अब कि u1 का मान किसके ज्यादा है, u2 से, और यहां पर किसका वेग ज्यादा हो गया। भैया जब v2 लड़ेगा, जब कोई किसी वस्तु को पीछे से कोई वस्तु ढकेल देगी, धक्का दे देगी, तो उस वस्तु को वेग जाएगा ऑटोमेटिक। मैं ऐसा कंजर्व मान रहा हूं। इसको नीचे बनाओ, फिर प्रूव करेंगे इसको हम। नीचे इसको बना लो, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। बड़ा फर्क से चलो प्रूव करते हैं। अब देखो इधर, समझो, सबका ध्यान इधर, ठीक। इसे प्रूव करेंगे कैसे आया है, क्या सही गलत है, कि टक्कर से पूर्व जो वेग में परिवर्तन, सापेक्षिक परिवर्तन, टक्कर के बाद सापेक्षिक परिवर्तन क्या होता है, बराबर होता है। इतना पूरा वही रहेगा। क्या रहेगा, माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्या है, m1 व उनके प्रारंभिक वेग कितना है, u1 तथा और अंतिम वेग कितना है, v1 व v2। आराम से 10 मिनट समझो ध्यान से। चलो हम यहां लगाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अब बताओ, संवेग संरक्षण सिद्धांत होता क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 b1 प्लस m2। ठीक, देखिए हमको इस कंडीशन में लाना है। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, इस b1 को इधर लेकर आओ, बहुत ध्यान देखना। m1 u1 माइनस, इधर प्लस है ना, इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा, m1 b1 बराबर m2 v2 माइनस, इसको इधर लेकर जाओ, m2 इधर कुछ कॉमन है, m1 क्या हो जाएगा, v1 बराबर, इन दोनों कुछ कॉमन है, v2 माइनस, ध्यान रहे v2 है u2 है, ध्यान रहे, समीकरण क्या मान लो इसको,
हमने बोला प्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं? ऐसा संघट जिसमें टकराने के पश्चात उसका कहा संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता? संरक्षित। यानी संरक्षित मतलब ही है कि टकराने से पहले जो उसका संवेग में परिवर्तन था, टकराने के बाद संवेग में परिवर्तन क्या था? बराबर था, नियत था, बदलेगा। तो जो जैसे संवेग वैसे क्या गतिज ऊर्जा। चलो गतिज गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल ले। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सही है। बताओ किसी पिंड का गतिज वेग फार्मूला क्या होता? वेग का के बराबर 1/2 mv 1/2। हम m1 और b1 के लिए लिख रहे हैं, m1 और u1 के लिए 1/2 mv स्क्वायर। फिर m1 और क्या लिखोगे जी? स्क्वायर प्लस अब किसके लिए लिख रहे हो? दूसरे के लिए 1/2 m2 u2 स्क्वायर। तो पहले पिंड के लिए ना, इसके लिए हो, इसका द्रव्यमान कितना है? वेग कितना है? इसका द्रव्यमान कितना है? वेग कितना है? कब की बात है? टक्कर से। अब टक्कर के बाद की गति ऊर्जा लिखो। टक्कर के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा, क्या बदलेगा? वेग। तो वेग कितना हुआ इसका? तो 1/2 m1 v1 का 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। इन दोनों कुछ कॉमन है, 1/2 कॉमन है, कॉमन ले काट दो। m1 u1 का m2 u2 का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। उसका था क्या कटा? हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा? m1 u1 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है? यहां पर u1 है और b1 है, इस वाले b1 किधर लेकर आओ? माइनस क्या लिखूंगा? m1 b1 का बराबर, उसको रहने दो, m2 b2 का माइनस क्या जी? m2 u2 का स्क्वायर। इन दोनों कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? m1 कॉमन है, क्या बचेगा? u1 का स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा? कॉमन हुआ m2 b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यह एक फार्मूला का पकड़ते हो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? हाँ लगाओ, तो लिखोगे m1 u1 प्लस v1 एक कोष्टक में, u1 माइनस दूसरे कोष्टक में बराबर m2 v2 प्लस एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में। समीकरण 2। इस समीकरण बड़ा लग रहा है, एक लग रहा है छोटा। समीकरण 2 में समीकरण इसका कर दो, भाग दे दो, जो क्या निष्कर्ष निकलेगा? हमको लगा तुम्हारे पल्ले पड़ नहीं रहा है। आधा मिला मत देखा, लाइफ का एंजॉय लेते हैं। बच्चा सही लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना टाइम है। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। इधर देखो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने m1 जी u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस ए लिखा भी, इधर वाला लिखो बराबर जी m2 v2 प्लस v2 माइनस, भाग किससे दे रहे हो? 1 से। m1 u1 माइनस v1
बटे M2 क्या V2 माइनस बराबर। देख रहे हो कितना लॉजिक चीज निकला। इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, इससे क्या बचा U1 प्लस बराबर V2 प्लस U वाले साथ करो U1 माइनस U2 बराबर टक्कर से पूर्व वेग में सापेक्षिक परिवर्तन, टक्कर के बाद वेग में सापेक्षिक परिवर्तन क्या होता है बराबर होता है। यही है प्रत्यास्थ संघट्ट। हम इसको डायरेक्ट भी लिखवा देते, कोई परिभाषा लिखवा के छोड़ दिए होते, लेकिन हम कैसे समझो कैसे होता है चीज। तारो